हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पीयूसी सेकेंड ईयर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम जिसका नाम है हेवन इफ यू आर नॉट हियर ऑन अर्थ। इस पोम को सबसे पहले कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा था केवी पुट्टप्पा ने, जिनका पेन नेम कुवेम्पू है। फिर इस पोम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया डॉक्टर सी नागन्ना ने। कुवेम्पू कन्नड़ा लिटरेचर के एक बहुत ही फेमस पोएट हैं। ये फर्स्ट पोएट हैं जिन्हें अपने कन्नड़ा लिटरेचर की वजह से ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन समरी ऑफ हेवन इफ यू आर नॉट हियर ऑन अर्थ ओनली ऑन नूर लिटरेचर नेस्ट। हेवन इफ यू आर नॉट हियर ऑन अर्थ वेयर एल्स कुड बी। इस पोम की पहली दो लाइनों में पोएट हेवन से बात कर रहे हैं, पोएट जन्नत से बात कर रहे हैं। वो हेवन से कह रहे हैं कि अगर तुम इस जमीन पर नहीं हो, इफ यू आर नॉट हियर ऑन अर्थ वेयर एल्स कुड यू बी, अगर तुम इस जमीन पर नहीं हो सकती हो तो फिर तुम कहाँ पर हो सकती हो। इफ वी ourselves cannot be gods then there can be no gods। इन दो लाइनों में पोएट हमसे कह रहे हैं कि गॉड हमारे अंदर है, हमारे कामों में है, हमारी अच्छाई में है, हमारी डिविनिटी में है। हर एक इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है। अगर गॉड हमारे अंदर नहीं, हम अपने आप को गॉड नहीं मानते, तो कोई गॉड है ही नहीं इस जमीन के ऊपर। इफ वी आर सेल्फ अरंट हेवनली निम्फ्स द निम्फ्स आर नॉट एल्सवेयर। इन दो लाइनों में पोएट हेवनली निम्फ्स का रेफर कर रहे हैं। हेवनली निम्फ्स एक ग्रीक गॉडेस है जो कि बहुत खूबसूरत होती है, जिसे ग्रीक नेचर गॉडेस भी कहा जाता है। पोएट कह रहे हैं कि जितनी भी खूबसूरती, जितनी भी क्लीनलीनेस, जितनी भी पवित्रता हम एक गॉड में देखते हैं, वो पवित्रता हम में भी है, वो प्यूरिटी हम में भी है। अगर निम्स इस जमीन पर हम नहीं हैं, तो निम्स कहीं भी नहीं है इस जमीन के ऊपर। गॉड किसी सातवें या आठवें आसमान पर नहीं बैठा है, गॉड कहीं दूर नहीं है, गॉड इस जमीन पर ही है, हमारे अंदर है। हमें उसे पहचानना चाहिए, हमें अपनी प्यूरिटी को जानना चाहिए, अपने अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है उसको पहचानना चाहिए, जो कि नेचर से कनेक्टेड है। गॉड हमारे अंदर ही है, हमारी अच्छाई के अंदर, हमारी सच्चाई के अंदर। और अगर हम इंसानों को ये लगता है कि गॉड हमारे अंदर नहीं है, हम गॉड नहीं है, तो इसका मतलब गॉड कहीं पर भी नहीं है। While this roaring stream rushes fast, rolling surface at the edge of waves, the tender sunshine leans on verdant gardens, and then the gentle sun make this earth heaven। इन चार लाइनों में पोएट हमें जन्नत के नज़ारों के बारे में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जमीन के ऊपर जो बहती नदी है, जो ऊपर से नीचे गिरता हुआ झरने का पानी है, जो हरा हरा गार्डन है, जिसे देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है, ये भी तो जन्नत के नज़ारे ही हैं। जैसे कि while this roaring stream rushes fast, rolling surf at the edge of wave, जब समंदर की तेज लहरें बहती हुई बिल्कुल एक शेर की आवाज की तरह रोर करते हुए किनारे तक आती है, किनारे को टकराती है और किनारे पर एक झाग छोड़कर चली जाती है, तो वो नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। वो नज़ारा किसी जन्नत के नज़ारे से कम नहीं होता। द टेंडर सनशाइन लीन्स ऑन verdant gardens and then the gentle sun make this earth heaven। जब सूरज की ठंडी ठंडी किरणें, सूरज की नर्म सॉफ्ट किरणें हरे गार्डन पर गिरती हैं, उस हरे गार्डन में उगे हुए फूल फल एकदम चमकने लगते हैं। वो सॉफ्ट सा सूरज और उसकी सॉफ्ट सी रोशनी इस जमीन को जन्नत बना देती है। इन चार लाइनों में पोएट हमें जन्नत के नज़ारों के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समंदर में जब पानी बहता है और वो किनारे पर आके टकरा कर एक खूबसूरत नज़ारा बनाता है, ऐसा नज़ारा सिर्फ जन्नत में हो सकता है। इसीलिए जन्नत इसी ज़मीन पर है। वो जो सूरज सुबह सुबह अपनी किरणें हरे मैदानों पर, हरे गार्डन्स पर डालता है, और जब सूरज की रोशनी उन मैदानों पर पड़ती है, गार्डन्स में पड़ती है, तो वो गार्डन किसी जन्नत से कम नज़र नहीं आते। तो जन्नत कहीं नहीं है, जन्नत इसी ज़मीन पर है, क्योंकि हमारे पास वो सारे जन्नत के नज़ारे हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना है।
इतना सब कुछ इस ज़मीन पर होने के बाद भी हम ये सोचते हैं कि जन्नत इस ज़मीन पर नहीं है, जन्नत हमें मरने के बाद मिलेगी, जन्नत आसमानों पर है। पोएट कह रहे हैं कि जन्नत यहीं पर है। ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं, खेत, गार्डन्स, समंदर की लहरें, उगता हुआ सूरज, जब उसकी रोशनी हरे-हरे मैदानों पर पड़ती है, पेड़-पौधों पर पड़ती है, जो नज़ारा हमें देखने को मिलता है, वो कुछ नहीं बल्कि जन्नत का नज़ारा है। बल्कि वो हेवन है जो ज़मीन पर है। इन द स्प्लेंडर ऑफ हार्वेस्ट एंड ऑफ मूनलाइट, हेवन लाइज ऑल ओवर। इन दो लाइनों में पोएट हमसे कह रहे हैं कि किसान जब अपनी फसल काटता है, अपनी फसल हार्वेस्ट करता है, जो उसे हार्वेस्ट मिलता है, जो दाने उसे मिलते हैं, जब वो चमकते हैं तो एक जन्नत का नज़ारा बनाते हैं। रात में जब चांद की रोशनी इस जमीन पर पड़ती है, चांद की धीमी सी रोशनी इस जमीन को जन्नत बना देती है। चमकती हुई किसान की फसल और धीमी सी चांद की रोशनी इस जमीन को जन्नत बना देती है और हम हर तरफ जन्नत देख सकते हैं, क्योंकि इस जमीन पर जन्नत हर जगह है। Imbibing and spilling the song of nectar, the poet does create heaven on earth। इन लास्ट दो लाइनों में पोएट हमसे कह रहे हैं कि उन्होंने जिंदगी की सारी मिठास अपने अंदर ले ली है और अपनी पोएट्री के जरिए, अपने सॉन्ग के जरिए वो ये मिठास सब तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर नेक्टर का मतलब है एक स्वीट लिक्विड। पोएट कह रहे हैं कि इस दुनिया की सारी स्वीटनेस उनके पास है और वो अपने पोम्स के ज़रिए, अपने सॉन्ग्स के ज़रिए ये सारी स्वीटनेस सबको बाँटना चाहते हैं। वो ऐसा कर कर इस ज़मीन पर जन्नत बना रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पोम में कुवेंपू हमसे ये कहना चाहते हैं कि जन्नत कहीं दूर नहीं है। जन्नत हमें मरने के बाद नहीं, बल्कि हमें ज़िंदा रहने तक ही मिल सकती है। जन्नत इसी ज़मीन पर है। गॉड्स हमारे अंदर है, हमारी अच्छाई में है। जन्नत के हर नज़ारा इस ज़मीन पर मौजूद है, जैसे कि बहता हुआ पानी, चमकती हुई धूप, लहराता हुआ खेत, चमकती हुई फसल, शाम की ठंडी चांद की चांदनी में। जन्नत हर जगह पर है। वो जो सूरज निकलता है और अपनी ठंडी ठंडी किरणें ज़मीन पर डालता है, वो भी एक जन्नत का नज़ारा है। तो जब तक हम इस ज़मीन पर जिंदा हैं, हम इस ज़मीन को अपनी जन्नत समझें और अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ प्यार से गुजारें। पोएट इस पोएम के ज़रिए हमारा इस दुनिया को देखने का नज़रिया बदलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि तुम जिस ज़मीन पर रहते हो, ये ज़मीन बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर बहुत प्यारे नज़ारे हैं। अगर जन्नत यहाँ पर नहीं रहती तो कहाँ पर है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हेवन इफ यू आर नॉट हियर ऑन अर्थ की समरी। वीडियो को जल्दी से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर अ लिंक ऑफ माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको मुझसे कुछ कहना है या फिर बताना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या नहीं तो फिर ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे यहाँ पर मैसेज